नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव अपने पूरे चरम पर है। देश दुनिया की निगाहें भारत के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। हर कोई देखना चाहता है कि आखिर भारत ने पाकिस्तान को उसके आतंक के हिमायती होने के लिए क्या सजा तय की है। 22 अप्रैल के आतंकी हमले के बाद हर दिन भारत की तरफ से पाकिस्तान को कमजोर करने की एक नई रणनीति को अमली जामा पहनाया जा रहा है। इसी कड़ी में भारत सरकार ने पाकिस्तान को एक और करारी चोट दी है, जो पाकिस्तान के लिए काफी महंगी पड़ सकती है। भारत सरकार ने पाकिस्तान से आने और जाने वाली सभी चीजों पर अब पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, जिसका मतलब यह है कि अब कोई भी चीज किसी भी तरह से पाकिस्तान से भारत में नहीं आ सकती। इसके पहले डायरेक्ट आयात और निर्यात बंद किया गया था, लेकिन अब इनडायरेक्ट आयात निर्यात पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। ये पाकिस्तान के लिए गहरी चोट है। भारत सरकार ने पाकिस्तान से आने वाली चीजों पर अब पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है, जिसका मतलब यह है कि अब कोई भी चीज किसी तरह से पाकिस्तान से नहीं आएगी। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि अब पाकिस्तान से पूरी तरह से आयात प्रतिबंधित है। भारत में पहले डायरेक्ट ट्रेड बंद किया गया, अब इनडायरेक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट को भी तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। अब सरकार की तरफ से उन तमाम चीजों की एक लिस्ट भी तैयार की जा रही है जो पाकिस्तान से जुड़ी है और जिनका आयात निर्यात भारत में होता है। एफटीपी 2023 में प्रावधान जोड़ा गया कि पाकिस्तान से आने वाले और निर्यात किए जाने वाले सभी चीजों पर रोक रहेगी और किसी भी अपवाद की स्थिति, मतलब अगर कुछ भी सामान आपको पाकिस्तान से मंगवाना है या भारत से पाकिस्तान जाना है तो भारत सरकार की इजाजत इसके लिए जरूरी होगी। इसके अलावा भारत सरकार के शिपिंग महानिदेशालय ने मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 की धारा 411 के तहत एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आदेश दिया है कि पाकिस्तान के झंडे वाले जहाजों को किसी भी भारतीय बंदरगाह पर जाने से प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ ये आदेश अपने भी भारतीय जहाजों को दिया गया है। भारतीय झंडे वाले जहाजों को पाकिस्तान के किसी भी बंदरगाह पर जाने की न जाने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। यानी हवा बंद, पानी बंद, बंदरगाह बंद। साफ है, भारत सरकार कुछ बड़ा प्लान कर रही है और उसका मास्टर प्लान यह है कि पाकिस्तान को आर्थिक रूप से पूरी तरह कंगाल करने के बाद ही उसे एक बड़ी चोट दी जाए, जिससे पाकिस्तान किसी भी तरह से उबर ना पाए और भारत को टुकड़ों में बांटने की मंशा रखने वाले पाकिस्तान को खुद के टुकड़े समेटने का वक्त भी ना मिले। ये भारत की योजना है जो लगातार पाकिस्तान की चौतरफा घेराबंदी कर रही है और बिना शोर मचाए अपने जवाबी हमले की तैयारी में लगी है। वहीं पाकिस्तान का हाल बहुत बुरा है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर उसे भारत से कैसे निपटना है। कभी युद्ध की धमकी देता है तो कभी सुलह की बात करता है। एक तरफ जहां भारत पहलगाम हमले का जवाब देने के लिए ठोस रणनीति बना रहा है, भारत के अंदर खाने क्या तैयारी चल रही है, इस गफलत में पाकिस्तान को समझ ही नहीं आ रहा कि वो आखिर करे तो क्या करे। लेकिन लगातार वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो भारत से डरता नहीं। अगर युद्ध होता है तो इसके लिए पाकिस्तान पूरी तरह तैयार है। ये दिखाने की पुरजोर कोशिश पाकिस्तान की है। पाकिस्तान डराने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रहा है, घीदड़ भभकी दे रहा है। पहलगाम हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई के देर से पहले पाकिस्तान सेना ने 23 अप्रैल की रात को मिसाइल परीक्षण का नोटिस जारी किया, लेकिन किसी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण नहीं किया गया। इसके बाद 26-27 अप्रैल को भी पाकिस्तानी नौसेना द्वारा कराची के तट पर मिसाइल परीक्षण का नोटिस जारी किया गया, लेकिन तब भी कोई मिसाइल वहां पर लॉन्च नहीं की गई। लेकिन 2 मई गुरुवार को जैसे ही गंगा एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना ने शक्ति प्रदर्शन किया, हमारे लड़ाकू विमानों का बड़ा अभ्यास किया गया, जिसमें आपात स्थिति के लिए टच एंड गो लैंडिंग शामिल थी। इस अभ्यास के बाद भारत के आक्रामक तेवर से पाकिस्तान में खलबली मच गई, डर का माहौल आ गया। नतीजा, इसके चलते उसने लाहौर और कराची का एयर स्पेस बंद कर दिया और कराची एयरबेस पर चीनी फाइटर जेट तैनात कर दिए। इतना ही नहीं, घबराए पाकिस्तान ने आनन फानन में शनिवार को अब्दाली मिसाइल का परीक्षण किया। अब्दाली हथियार प्रणाली 450 किलोमीटर की रेंज वाली सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। पाकिस्तान की ओर से यह परीक्षण ऐसे समय किया गया है जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों देश के बीच में तनाव अपने चरम पर है।
पाकिस्तान की सेना लगातार सीमा पर युद्ध विराम का उल्लंघन कर गोलीबारी करती जा रही है। उधर कई बार मिसाइल परीक्षण की खबरों के बीच पाकिस्तान के नेता लगातार भड़काऊ बयानबाजी भी कर रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अपने ताजा बयान में कहा है कि भारत ने अगर सिंधु नदी का पानी रोका तो हम हमला कर देंगे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या के बाद भारत ने सख्त कदम उठाते हुए 1960 में हुए सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया है। इससे पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है और उसने कहा है कि पानी रोका गया तो वो चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन पाकिस्तान को शायद ये अंदाजा नहीं कि आज का भारत और भारत सरकार पाकिस्तान के इन पैंतरों से डरने वाली नहीं है। हमारे खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें इन 24 न्यूज पर लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए इन 24 न्यूज। नमस्कार।